एक बार फिर से स्वागत है आपका जीरो लेवल मैथमेटिक्स पार्ट 2 में। आज हम लोग सीखेंगे एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग का वास्तविक मतलब क्या होता है। हमको पता है आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करने आता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात सच्ची बोलूँ, ये चीज़ किस क्लास की है? ये चीज़ दूसरा का है। किसका? दूसरा का, है ना। लेकिन बच्चा तो सोचता है दूसरा में क्या होगा, लेकिन सही बताता हूँ ये चीज़ दूसरा का है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा का है, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, कभी भी अच्छा कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारो, चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका अब कुछ भी कमज़ोर रहने वाला नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऐड। ऐड मतलब जोड़, ठीक है। ऐड मतलब ऐड या फिर सम, इसका मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक। इसका वास्तव में मतलब क्या होता है? जैसे 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप 2 गो चौक 4 गो चौक को लोगे ना तो आपके पास 6 गो चौक हो जाएगा। आप 2 रुपया 4 गो रुपया आप लीजिएगा ना तो आपके पास 6 रुपया हो जाएगा। आपके पास अगर अगर आपके पास 2 रुपया है, 6 रुपया कोई दिया ना आपको, तो टोटल क्या रुपया हो गया? तो उस दोनों रुपया को आपने जोड़ा, है ना। जोड़ा मतलब आना, ठीक है। जोड़, जोड़ माने आना, कितना रुपया जुट रहा है ना। मतलब जोड़ मतलब मिलना, जोड़ मतलब मिलना। मतलब कोई चीज़ है उसमें कोई चीज़ जुट रहा है तो मतलब वो मिल रहा है उसके साथ, है ना। कोई चीज़ है उसमें कुछ जुट रहा है तो वो चीज़ मिल रहा है उसको। इसी को क्या कहते हैं? ऐड, जोड़। जैसे 2 कलम, 2 कलम और 2 कलम अगर मिलके, है ना, 2 कलम एक दुकानदार से लिए, 2 कलम दूसरे दुकानदार से लिए, तो हमारे पास दोनों मिलके क्या गो कलम हो गया? 4 गो कलम। तो जोड़ मतलब क्या होता है? मिलना, मिलकर कितना बना। मतलब जितना चीज़ है उस सारे को मिल गया तो कितना चीज़ बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जोड़। जैसे 2 कलम जोड़ 2 कलम, ठीक है ना। बहुत लोग को ये अजीबो लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को अंत तक पता चलो। जोड़ में कुछ नहीं है, गुना और भाग में मेन चीज़ है, ठीक है ना। तो चलो देखो, 2 कलम, 2 कलम में क्या होता है? 4 कलम, ठीक। उसी प्रकार अब हमारे पापा कमा के लाए 600 रुपया एक दिन में, एक 50 रुपया भाई को दिए, 50 रुपया उसको दिए, अथी मतलब केकरो दे दिए, कोई काम था ऐसे करके दिए, तो उनके पास कितना रुपया बचा? तो क्या करेंगे? उनका रुपया कमाना, उनके रुपया में से कोई चीज़ हटाया जा रहा है ना, हटाया जा रहा है ना, तो वही क्या हो रहा है? घटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जोड़, जोड़ मतलब मिलाना और घटाव माने हटाना, घटाव माने हटाना, ठीक है ना। तो जोड़ का मतलब वास्तविक मतलब क्या हुआ? जोड़ का वास्तविक मतलब हुआ कि मिलाना, ठीक है, और घटाव का हटाना, ठीक। तो सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना होता है, घटाना माने हटाना, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है? मिलाना, ठीक, मिलाना। देखो शुरू में मैथ में जब लोग सब करते थे तो कुछ जोड़ घटाव का कॉन्सेप्ट था नहीं था। सीधे ओकरा पास 2 रुपया हो गया, 2 गो और हो गया तो सीधे 4 समझ जाता था, तो उसको जोड़ घटाव से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन हुआ क्या कि बहुत मतलब जैसे देख लो, जैसे 2 रुपया उन्ने से आया, 8 रुपया उन्ने से आया, 10 रुपया उन्ने से आया, 14 रुपया उन्ने से आया, 15 रुपया उन्ने से हुआ, है ना, 15 रुपया इन्ने से आया, तो हमारे पास बहुत रुपया हो गया। हम कह रे भाई अब कितना रुपया हुआ हमको तो पता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आया जोड़ का कि रे तुमको जितना जितना रुपया है ना सबको तुम जोड़ दो, तुमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना रुपया है, ठीक। उसी पर घटाने में एक करोड़पति के पास करोड़ों रुपया है, वो 10 रुपया ने इन्वेस्ट किया, 10 रुपया उन्ने दिया, 10 रुपया उन्ने दिया, 10 रुपया उन्ने खर्चा किया, 10 रुपया उन्ने खर्चा किया। अब उसके पास पैसा बचा तो बताओ करोड़ों रुपया गिन पाएगा? नहीं। तो क्या करेगा? सीधे 1 करोड़ रुपया उसके पास था, ये बात पता है, सीधे कहेगा अच्छा 10 रुपया ने, 10 रुपया ने, 10 रुपया ने, 10 रुपया ने, सबको हम घटा दिए तो हमारे पास जितना रुपया हुआ उतना बच गया। ये बात समझ में आता है? इतने से हमारा सारा कहानी बन जाता था, ठीक है, हमारा कहानी बन जाता था। लेकिन मान लो कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, हमको 200 जगह 10-10 रुपया बांटना है। 200 जगह कितना? 10-10 रुपया बांटना है, ठीक। 200 जगह 10-10 रुपया बांटना है, तब हमारे पास कितना रुपया बचेगा? ठीक है, तब हमारे पास
कितना रुपया बचेगा, तो फिर तो हम वही कंसेप्ट अपनाएंगे, है ना, कि 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख कै गो जीरो होता है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, चलो ठीक है 1 लाख, ये हो गया अपना 1 लाख। 1 लाख रुपया में से हमको 10-10 रुपया जितना जगह 200 जगह दिए है ना, तब तुम यही कहने का मतलब ना कि 200 जगह आप घटाते जाइए, एक बार घटाइए जो आपको आता है 9,990, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना भाई, 10 में से गया 0, 10 में से गया 9 9 9 9, ठीक है, तो 90, फिर इसको 10 घटाइए, क्या 200 बार आप ऐसा ही करते रहिएगा, 200 बार आप पैसा ही करते रहिएगा, नहीं, तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट आया मल्टीप्लाई, क्या आया, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई का मतलब समझते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये चीज़ मेन है, मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे हम लोग 7 से 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 6 जा 42, ठीक, 7 6 जा 42, लेकिन मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, देखो इहो जोरे से निकल के आया हुआ है, इहो देखो 6 7 जा का क्या मतलब होता है जानते हो, 6 7 जा का क्या मतलब होता है कि 6 को आप 7 बार जोड़िएगा ना, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो 6 7 जा होगा, 6 सते होगा, मतलब क्या बोले कि 6 सते जे आता है से, चाहे 6 को 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 6 को 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 बार लिख के आ जोड़िएगा, तब चाहे 7 को 6 बार लिख के 1 2 3 4 5 6, है ना, चाहे 7 को 6 बार लिख के जोड़िएगा, तब दोनों में बतवा सेम ही आएगा, नहीं विश्वास होता है, देखो 6 सते 42, 6 12 18, 6 24, 6 30, 6 36, 6 42, देखो उसी प्रकार 7 7 14 7 21 21 7 28 28 7 35 35 7 42, बोलो अब चमका कुछ, हाँ ये है एक्चुअल मीनिंग ऑफ गुना। गुना मतलब क्या, गुना जैसे 30 को अगर हम 30 को अगर हम क्या बोलते हैं, सॉरी 30 को अगर हम 20 बार मल्टीप्लाई किए, मतलब 20 गुने अगर 30 कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 100, और 20 को 30 बार लिख के जोड़ेंगे 100, दोनों हमारा सेम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब आप गुना का वास्तविक मतलब समझ गए, तो अब जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, हम 10-10 रुपया करके 200 जगह बांटे, तो हमको टोटल कितना रुपया बचा, कितना रुपया बचा, देखो इसमें गुना और घटाओ दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड है ना, दो कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक, सम्मिलित है। तो हमारे पास इतना रुपया है, हमने खर्च टोटल कितना किया, ठीक, तो हम लोग को यह ना जितना रुपया खर्च हुआ ओकरे सबके ना जोड़ना है, तो 200 जगह हमको 10-10 रुपया खर्च हुआ, ठीक, 200 जगह हम लोग 10-10 रुपया खर्च हुआ, तो 10 10 10 10 10 10 10 10 200 बेर लिखते रहेंगे, अरे हमको गुना आ गया ना कि 200 बेर लिख के जोड़ो, तब चाहे 200 को सीधे 10 से गुना कर दो, तब बतवा सेम है। बोलो ये बात समझ में हमको आया कि नहीं अभी, तो बस सिंपल सा अब हमको आइडिया आया कि ओ माय गॉड 200 को सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0, देखो अब 10 से मल्टीप्लाई करने का एगो साधारण नियम होता है, कथी साधारण नियम होता है कि जो अंक होता है ना, खाली अंक ओकरा गुना कर दो, जैसे 2 एकम 2 हुआ ना, तो ये 2 लिख दो, जय वो 0 है वो एगो 0 बैठा दो, 1 2 3, समझा, ये 10 से गुना करना सबसे आसान होता है, ठीक। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 8600 हुआ ना, इंटू 3200 हुआ, ठीक, तो ये 0 है ना, ये 4 गो 0 है, तो ओकरा डिब्बा में रख दो, ठीक है, और इस दोनों को गुना कर दो, जो भी गुना करके आएगा उसके अंतिम में 4 गो 0 आप बैठा देना, सिंपल सी बात, ठीक है। ये एगो दूसरा चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक। तो मैंने ये 200 को 10 से गुना कर दिया, तो हमारे पास आया 2000, ठीक, तो हमको एक लाइन में पता चल गया कि मेरा टोटल जो रुपया हमने खर्च किया 10-10 जगह 200 जगह, वो टोटल मिलके 2000 रुपया है। अब यहाँ पे आप 2000 रुपया घटा दो,
बोलो बात समझ में आता। अब यहाँ पे क्या कर दो, 2000 रुपया घटा दो, हो गया मेरा काम, ठीक है ना। चलो, तो आपको गुना का लगता है असली मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। आप लोग को क्या करना है, देखो मैंने पार्ट 1 में होमवर्क देना भूल गया था। आप लोग का क्या होमवर्क है कि जब भी मेरा कोई वीडियो देखे उसमें का होमवर्क जरूर पूरा करे और तभी अगला लेक्चर बढ़े। जैसे उसका होमवर्क ये है कि जितना भी बात मैंने पढ़ाया उसको आप याद करके लाओ, जब याद अच्छी तरह से हो जाए फिर ये वीडियो देखो, ठीक है ना। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मल्टीप्लाई का मतलब समझ गया है ना। इसमें जो जो क्वेश्चन, जो जो थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं सारा का आप एक अलग फेयर करो, है ना, सारा का आप एक अलग फेयर करो, ठीक। चलो, अब समझते हैं डिवाइड। अब क्या समझते हैं, डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। क्या होता है बच्चों, भाग। क्या होता है डिवाइड मतलब भाग। अब देखो, डिवाइड मतलब होता है भाग, ठीक। तो भाग का क्या मतलब होता है, भाग का क्या मतलब होता है, देखो हमारे पास 40 लीटर दूध है, हमारे पास 40 लीटर दूध है, ठीक। और हमारे पास 10 गो स्प्राइट के बोतल है, ठीक, 10 गो स्प्राइट का बोतल है। 10 गो नहीं, हमारे पास मान लो कितना भी स्प्राइट का बोतल है, जो आधा लीटर वाला आता है ना, वो कितना भी स्प्राइट का बोतल है, ठीक। लिखते हैं इसको, हमारे पास 40 लीटर टोटल दूध है, ठीक। और हमारे पास मान लो 2 लीटर वाला स्प्राइट है ना, स्प्राइट का हमारे पास बहुत सारा बोतल है ना, हमारे पास बहुत सारा बोतल है, हम खूब स्प्राइट पिए हुए हैं, ठीक। तो अब हम तुमको कहें कि बताओ तुमको कै गो तुमको बोतल लगेगा, है ना, कै गो तुम बोतल लेगा तो तुमको पूरा दूध तो उसमें भर देगा। एक बात होना चाहिए कि सब अथी में बराबर बराबर एक बराबर बराबर दूध होना चाहिए, ठीक है, बराबर बराबर दूध होना चाहिए, है ना, सब में 2-2 लीटर दूध होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, हम लोग क्या 40 लीटर दूध लेंगे, वही डिब्बा में तनका धरेंगे, वही डिब्बा में तनका धरेंगे, वही डिब्बा में तनका धरेंगे कि वही डिब्बा में तनका धरेंगे, और इसे में तो मेरा दूधो बर्बाद हमको लगता है हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस उसके लिए आया भाग, क्या, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। किसको बराबर भागों में बांटना, तो देखो ई जैसे हम लोग ई जानते हो ना, ई ऐसा चिन्ह तो देख लियो ना, का भाग आता है ना, तो अच्छा भाग आता होगा, लेकिन हमको नहीं लगता ये चीज़ केकरो आता होगा या नहीं आता। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, या फिर बोले तो कोसेंट, है ना, इसको हम लोग QUOTIENT होता है, ठीक है, शायद कोटेंट। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, REMINDR, रिमाइंडर। हिंदी में बोलते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल। इसको बोलते हैं भाजक, नहीं भाज्य, है ना, भाजक, हाँ सॉरी भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। भाजक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीज़र, DIVISOR, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। तो देखो ये जो भाजक होता है ना, ये भाजक देखो, जैसे हम लोग, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग 2 में 40 से भाग कर रहे हैं, ठीक, 2 में कितना से भाग कर रहे हैं, 40 को। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो हम तुमसे पूछे कि 2 में 40 से भाग करो और उसका आंसर बताओ, ठीक, तो तू भाग करेगा और तू 20 आंसर ले आएगा, 20 आंसर ले आएगा, बस इतना ही ना। लेकिन नहीं, इसको अपने निजी जीवन में सोचो, अपने दैनिक जीवन में सोचो। देखो ये भाग का मतलब होता है हमारे पास 40 कुछ भी है, ठीक है, हमारे पास टोटल 40 कुछ भी है, उसको दुद्दू करके बराबर भागों में हम लोग बांट रहे हैं। दुद्दू करके मतलब दो करके 40 गो के दुद्दू करके हम बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो कितना ऐसा बराबर भाग आता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका आंसर। मतलब देखो, है ना, देखो ये सब चीज़ तुमको कोई बताएगा ही नहीं, लेकिन रियल में जो स्टूडेंट होता है वो सब ये चीज़ जानता है, ये ना कि आंसर लिया है, उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ सब जानो। जैसे देखो 2 में तो 40 से भाग देगा तो तुमको 2 आएगा, ये 40 कट गया, ठीक। तो देखो
तुम 40 को दूध करके, जैसे 40 लीटर दूध को दूध लीटर करके तुम 20 गो डिब्बा में डाल देगा ना दूध लीटर करके, तो तुम्हारा 40 लीटर फूट जाएगा। देखो भाग से तुमको समझ में आ गया कि नहीं? इसको कहते हैं भाग। ठीक है, ये सब चीज़ का और अच्छा तुमको यूज कब पड़ेगा पता है? जब तुम मैथ का आगे चल के क्वेश्चन बनाओगे बच्चा। ठीक है ना, आगे चल के मैथ का जब क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, चलो अभी तुमको इस सब का ज़्यादा महत्व नहीं समझ में आता होगा, लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, दिमाग को सोचो। क्योंकि एक बात याद रखना बच्चा, क्या कि पैसा तुम्हारा जितना खर्च करेगा ना उतना नहीं हिटेगा, लेकिन ये दिमाग पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। इसको तू जितना थकाएगा ना, जितना इससे काम करवाएगा ना, ये उतना ही ज़्यादा साफ होता जाएगा। जैसे गांव में जो लोहार साहब जो है ओकर आरी देखो, आज जे और कोई गांव में आदमी है ओकर आरी देखो, क्या एगो अथी कथी कहते हैं स्वर्ग लोक से लाए है आ एगो दुकान में से लाए है ना, दुनू एक ही जगह से लाया हुआ है, दुनू एक एगो धातु से बना हुआ है। लेकिन लोहार का बहुत तेज रहता है, इतना करेगा खर्चा पूरा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेली अभ्यास किया हुआ है। तो अपने दिमाग को अभ्यास पे लगाओ। अगर तुमको पढ़ते समय माथा दर्द करे तो उस दर्द को सहो, उस दर्द को सहो, 2 दिन सहो, 4 दिन सहो, 5 दिन सहो, उसके बाद सब कुछ अपने समझ में आएगा, सब कुछ बिंदास आएगा। ठीक है ना, बस हिम्मत मत हारो। ठीक है ना, और कुछ करने की इच्छा रखो। ठीक, चलो तो हम लोग डिवाइड का भी मतलब समझ गए। अब आता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन माने भिन्न, है ना, भिन्न का मतलब समझते हैं, भिन्न का। तो अब क्या आता है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? ठीक है ना, तो फ्रैक्शन का वास्तविक मीनिंग होता है, जैसे फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन माने भिन्न। ठीक है ना, भिन्न। हिंदी इंग्लिश लोग के साथ चलने में चलो कोई दिक्कत नहीं, भिन्न। ठीक है, जैसे 2/3, 2/3 छोड़ो, 2/3 पहले 1/3 पे चलते हैं। ठीक, 1/3। जैसे देखो ये भिन्न क्यों आया, अभी छोड़ो ये 2/3 1/3। मान लो हमारे पास इस ब्रेड का टुकड़ा है। ठीक, एक पापा ब्रेड खरीद के लाए, हमारे घर में 3 भाई हैं, मैं, मनोहर, छोटू। ठीक है, इस ब्रेड को 3 टुकड़ा में बांट दिया गया। मेरे पापा बड़ी अथी है, कहते हैं कि ना सबको बराबर बराबर मिलेगा, केकरो ज़्यादा बड़ है तो की हो गया। ठीक है ना, तो इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक, तो हमारे पास एक भाग निकल गया। ठीक, एक भाग मैंने यहाँ पे इसको ऐसे निकाल दिया। ठीक, तो हम लोग को दिखा ई। फिर हमने सोचा अरे भाई कुछ ऐसा जुगाड़ मैथ में किया जाए कि ई बात को हम लोग अंक में लिख सके। हम लोग क्या बोले, मैथ अंकों का खेल है। देखो इस चीज़ को अब हम अंक में लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको अंक में हम कैसे लिखें, इसको अंक में अब कैसे लिखें। तो इसी से आइडिया आया, क्या आया कि अरे भाई फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन हम लोग अभी भाग पढ़ लिए है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बात तो तुम लोग जानते हो कि 2/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2। बोलो ऐसे लिखते हैं कि नहीं? 2/4 को 4/2 लिखते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो जान लो, ये 2/4 को हम लोग 4/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलो तो उसी से हमको भाग आया कि चलो हम लोग एक उपाय लगाते हैं। ये हमारे पास कै गो ब्रेड का टुकड़ा है? एगो। हमारे पास कै गो ब्रेड है? एगो। हमारे पास कै गो ब्रेड है? टोटल एगो ब्रेड है। उसको हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। ठीक है, उसको हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। ठीक, तो इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे 1/3। ठीक, माने कोई 3 भाग का ही एक भाग है। इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई 3 भाग का एक भाग है। माने देखो ये 1 2 3 भाग का ही एक भाग है। अगर 3/2 लिखते तो इसको रिप्रेजेंट करता। माने कोई 3 भाग में के 3 बराबर भाग में का ये 2 भाग है। ठीक, 3 बराबर भाग का क्या है? ये 2 भाग है। अगर आपको कोई दे दे 4/8 तो आप सीधे सीधे समझ जाना, सीधे सीधे क्या समझ जाना कि कोई चीज़ है
उसको 8 भागों में बांटा गया है। और ये जो 8 भागों में बांटा गया, ऐसा ना कि कोई इतनी कोई देखते हो, 8 बराबर भागों में। जैसे भाग का मतलब अभी हम समझाए ना कि 2-2 लीटर बराबर बराबर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है और उसका 4 भाग कोई दर्शा रहा है, उसके 4 भाग कोई दर्शा रहा है। जैसे इसी को हम 8 भागों में बांट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में, तो इस 4 भाग को इनने हम हटा देना तो ये जो 4 भाग बचा ये है 4/8। बोलो क्या भिन्न का वास्तविक मतलब समझ में आया? क्या इस सभी चीज का वास्तविक मतलब समझ में आया? देखो ये सब चीजें अगर तुम समझ जाओगे ना तो तुमको क्वेश्चन आराम से बनेगा। तब तुमको देखो तब तुम आगे देखो होता है क्या कि मैं जब पढ़ाता हूँ पिछले साल तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था, तो हम उसको क्या बोले कि भाई देख इसमें तू SCF कर दे तुमको आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा, भैया आपने एकाएक कैसे जान गया कि SCF करेंगे तो आंसर आएगा? हम जोड़ काहे नहीं किए, हम घटाव काहे नहीं किए, हम गुना काहे नहीं किए, हम भाग काहे नहीं किए, हम LCM काहे नहीं किए, डायरेक्ट SCF काहे किए? तो हम कहें देख बउआ तू तो सीधे रटले छे, SCF निकालना जानता है, जोड़ निकालना जानता है, घटाव निकालना जानता है, लेकिन उसका वास्तविक मीनिंग तो जानता नहीं है, तो कैसे तुमको बात होगा? तो ये सब चीज़ आपने आप जान लिया है। अब आप भी डायरेक्ट कहोगे अच्छा इसमें भाग कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको एक ही काम करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा मोटिवेशन आप बढ़ाओ, मैं आपका मोटिवेशन हम कभी कम नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू। ओ सॉरी, होमवर्क क्या है, इस सब चीज़ों को आपको अच्छी से याद करना है, ठीक है। इसका फेयर करना है, अच्छे से याद करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाना है, ठीक है। बाय।